हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंभ में। आज का जो हमारा क्विज है वो मई के कुछ करेंट अफेयर क्वेश्चन है जो आपको किसी भी गवर्नमेंट या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में यूज़ में आने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, तो जैसा कि आपको क्लियर हो गया होगा, जीएस-जीके के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, एमसीक्यू बेस पे हैं। तो उसका पूरा जो एक ओवरव्यू है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आता है या किसी चीज़ में दिक्कत होती है तो आप डिस्क्रिप्शन में वो सारी चीज़ें देख लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हमारा क्वेश्चन है जो वो है, आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस में है 23 अप्रैल या 30 अप्रैल, 1 मई और 2 मई, जिसका करेक्ट आंसर होगा 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यानी आयुष्मान दिवस हर साल 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत योजना की उपलब्धियों के सम्मान के लिए मनाया जाता है, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजे के नाम से भी जाना जाता है। पीएमजे एक सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती देखभाल के लिए प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का पेशकश करती है। यह योजना भारत में 100 करोड़ से अधिक गरीब और कमज़ोर परिवारों को लक्षित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 कि प्रोजेक्ट कुइपर किस संगठन की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पहल है? ऑप्शंस में है अमेज़न या इन स्पेस या थर्ड ऑप्शन पे स्पेस एक्स और डी ऑप्शन पे है ब्लू ओरिजिन, जिसका करेक्ट आंसर अमेज़न है। यानी अमेज़न ने अंतरिक्ष में इंटरनेट नेटवर्क बनाने के लिए अपने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत पहले 27 उपग्रह लॉन्च किए थे। प्रोजेक्ट कुइपर को जो है इसका अर्थ लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO का उपयोग करके अमेज़न की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पहल है जो पृथ्वी से 2000 किलोमीटर ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 3। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस में है भूषण रामकृष्ण गवई, बी ऑप्शन में है सतीश चंद्र शर्मा, सी ऑप्शन पे है राजन राय और डी में है अताउर रहमान मसूदी, जिसका करेक्ट आंसर भूषण रामकृष्ण गवई है। यानी न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है और वे 14 मई 2025 को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लिए हैं, जिससे भारत के लिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124(2) द्वारा निर्देशित की जाती है, जो भारत के राष्ट्रपति को CJI की नियुक्ति करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस में है 29 अप्रैल, बी ऑप्शन में है 30 अप्रैल या 1 मई या 2 मई, जिसका करेक्ट आंसर आपका 1 मई है। यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी कहा जाता है, हर साल 1 मई को सभी क्षेत्रों के श्रमिक को कड़ी मेहनत और योगदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन सभी कर्मचारियों के लिए उचित वेतन, सुरक्षित कार्य स्थितियों को उचित कार्य घंटों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है इस योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहीं पे क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य सरकार ने पर्यटक सुरक्षा और सुधार पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक सुरक्षा बल, जिसे पर्यटक मित्र के नाम से भी जाना जाता है, लॉन्च किया? ऑप्शंस में है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, डी में है तमिलनाडु, जिसका करेक्ट आंसर आपका महाराष्ट्र है। यानी महाराष्ट्र सरकार ने पर्यटकों की सुरक्षा में सुधार और पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक सुरक्षा बल, जिसे पर्यटन मित्र के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत की। पायलट लॉन्च सतारा जिले में 1 मई से 4 मई 2025 तक महाबालेश्वर महोत्सव के दौरान किया जाएगा। राज्य में आने वाले पर्यटकों की सुरक्षित महसूस कराने के लिए
पर्यटक विभाग अनुबंध के आधार पर पर्यटक पुलिस की नियुक्ति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यूरोपीय लाल एडमिरल तितली नौवेसा अटलांटा हाल ही में किस भारतीय राज्य में देखी गई? ऑप्शंस में है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, जिसका करेक्ट आंसर आपका हिमाचल प्रदेश है। यानी यूरोपीय लाल एडमिरल तितली, जिसे वैज्ञानिक रूप से वेनेसा अटलांटा कहा जाता है, को पहली बार भारत ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के पास दर्ज किया गया। 2500 मीटर की ऊंचाई धौलाधार पर्वत श्रृंखला में थाथारना हिल में एक तितली सर्वेक्षण के दौरान इस दुर्लभ दृश्य की पुष्टि की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर पे। वास्तविक समय में खाद्य भंडारण डिपो की निगरानी के लिए भारत सरकार द्वारा पेश किए गए नए पोर्टल का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर आपका डिपो दर्पण है। यानी वास्तविक समय के खाद्य भंडारण डिपो की निगरानी के लिए सरकार द्वारा पेश किए गए पोर्टल का नाम, इसका करेक्ट आंसर डिपो दर्पण है। यानी सरकार ने खाद्य भंडारण डिपो की वास्तविक समय में निगरानी करने के लिए डिपो दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप पेश किया। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय डिपो दर्पण पोर्टल लॉन्च करने के लिए जिम्मेदारी है। इसका पहल उद्देश्य 80 करोड़ से अधिक लाभार्थी के लिए खाद्य भंडारण की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। मई 2025 में बोडो नेता बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर इसका नई दिल्ली है। यानी बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा बोडो समुदाय के एक सम्मानित नेता थे, जिन्होंने आदिवासी पहचान अधिकारियों को सांस्कृतिक संरक्षण के लिए अहिंसा संघर्ष का नेतृत्व किया। 1 मई 2025 को भारत सरकार ने इनकी 35वीं पुण्यतिथि के अवसर पर नई दिल्ली में उनकी 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे है। हाल ही में खबरों में रहा लेवाई देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर आपका गोवा है। यानी उत्तर गोवा के सिर गांव में श्री लेवाई देवी मंदिर वार्षिक लेवाई यात्रा जुलूस के दौरान हुई दुखद भागदड़ में कम से कम 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 70 से अधिक लोग घायल हो गए। सिरगांव गांव के स्थित लेवाई देवी मंदिर देवी लेवाई को समर्पित है, जिन्हें देवी पार्वती का अवतार माना जाता है। यह मंदिर स्थानीय हिंदुओं और कैथोलिकों द्वारा दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण है, जो इसको लेवाई देवी मंदिर मापुसा की वर्जन मेरी की बहन मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है यहीं पे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन सारे दिए गए हैं, जिसका राइट आंसर आपका 151वां है। यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 151वां स्थान है। यानी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा 2025 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में से 151वें स्थान पर है। यह 2024 के 159वें और 2023 में 161वें स्थान से थोड़ा सा सुधार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहीं पे 11 नंबर का कि विश्व का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान कहाँ उद्घाटन किया गया? देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, जिसका करेक्ट आंसर हाईलाइट आंसर दिया गया है हैदराबाद। हैदराबाद क्या है? विश्व का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान है। यानी तेलंगाना के राज्यपाल
जिष्णुदेव शर्मा ने हैदराबाद में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया। बाबूजी महाराज की 125वीं जयंती और 1 साल तक चलने वाले राष्ट्रीय उत्सव के समापन के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से इस उद्यान विकास किया गया। 12 दिया गया है, स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा पंचायती राज मंत्रालय। यानी भारत की स्वामित्व योजना को वाशिंगटन डीसी ने विश्व बैंक भूमि सम्मेलन में उजागर किया जाएगा, जो ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड की डिजिटल बनाने के लिए इसकी भूमिका को प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहीं पे 13 नंबर पे कि एंथनी अल्बानीज को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः चुना गया? राइट आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया हो गया। यानी ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज को फिर से चुना गया है, जो दशकों के दूसरा कार्यकाल जीतने के लिए पहले नेता बन गए हैं, जो एक प्रमुख राजनीतिक मील का पत्थर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि संथारा किस समुदाय से संबंधित धार्मिक अनुसंधान है? संथारा किस समुदाय से संबंधित धार्मिक अनुष्ठान है? राइट आंसर इसका जैन धर्म होगा। यानी मरण के रूप में जाना जाता है कि एक जैन धार्मिक अनुष्ठान में जिसमें व्यक्ति उपवास के माध्यम से स्वेच्छा को अपना जीवन समाप्त करता है। जैन धर्म की उत्पत्ति के बाद से इसका अभ्यास किया जाता रहा है। इसका उल्लेख जैन शास्त्रों में आगमों में किया गया है, जिसमें 2 मुख्य प्रकार हैं। एक चित्रविहार, जहां व्यक्ति भोजन को छोड़ देता है लेकिन पानी नहीं, और वोचिहार, जहां भोजन को पानी दोनों का त्याग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहीं पे 15 और लास्ट क्वेश्चन है जो आज के हमारे सेशन का कि मई 2025 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 123वां सदस्य बन गया है? राइट आंसर इसका अंगोला होगा। अंगोला ने अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए और राष्ट्रीय ओजाओ लोरेंको की भारत यात्रा के दौरान इसका 123वां स्थान बन गया है। यह यात्रा भारत और अंगोला के बीच राजनीतिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंगोला के सशस्त्र बलों का संगठन करने के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रक्षा ऋण सहायता की घोषणा की है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मई के करंट अफेयर के थे। इसी तरीके से वीडियो के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल पर अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे, ग्रेट डे। थैंक यू।